मान लो कि ये वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इसके ये सारे पत्ते शत्रु सेना। इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। जो आ गया गुरुदेव। इस वृक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य पर हैं गुरुदेव। गुरुदेव, पहले बाण ने अपना कार्य पूरा कर दिया। पुत्र, तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन्ह लग गए हैं? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, अब मेरे दूसरे बाण को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन्ह हैं, वो भूमि पर गिर जाएंगे। और तीसरा बाण तो प्रलय के समान है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा। रुक जाओ पौत्र। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में हम पांडव दुर्बल नहीं हो सकते। दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। ऐसा मत कहिए दादाश्री, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा पुत्र? गुरुदेव, मैंने देवी सिद्धंबिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा, मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। तो इसका अर्थ यह हुआ पौत्र कि बीच युद्ध में भी आप हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो? हाँ दादाश्री, यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिए वचन के अनुसार मुझे उनकी ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा। चलो पौत्र, विश्राम कर लो। क्षमा करें गुरुदेव, मैंने निर्णय लिया है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा। चलो पार्थ। हे केशव, हे जनार्दन, इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है। निस्संदेह, किंतु जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका अर्थ यह है कि पहले हमें पराजय तुम ही बताओ मित्र, क्या सचमुच बर्बरी के बाण चमत्कारी होंगे? अवश्य मित्र, यदि वो बाण महादेव ने स्वयं बर्बरीक को दिए हैं तो निश्चित ही वो चमत्कारी होंगे। बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा, अन्यथा ये युद्ध की दिशा बदल देगा। ये धर्म युद्ध है। धर्म को बचाने हेतु अब यही एक विकल्प शेष है।
सूर्योदय। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। प्रभु, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है आपको? पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। देखें, निर्णय की ओर जाता है। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता दिखा तो मात्र 2 क्षण में ही मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ति है। किंतु क्या प्रभु? पुत्र, आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है। आज की महिमा दुगनी हो जाती है। किंतु मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके दिए हर आदेश का पालन करूंगा। वत्स सूर्योदय, युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर 3 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी। मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। केशव, बस इतनी सी बात है केशव? क्या यही आपकी चिंता है? तो है जनार्दन, इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं केशव, अपने आप को। तुम ये नहीं कर सकते पार्थ, ये धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है। मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूं। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने। एक सारथी ही तो हूं तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूं। प्रभु, ये कार्य करने से मेरे वंश की कीर्ति बढ़ेगी। ये सौभाग्य मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा प्रभु। सोचिए मत प्रभु। उठाइए ये शस्त्र और मेरे शीश को धड़ से अलग करके चंडी मां को बलि चढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। जब मैं स्वेच्छा से ये शीश आपको सौंप रहा हूं तो ये हत्या नहीं कहलाएगी। धर्म यह कहता है वत्स कि बलिदानी स्वयं दान दे। यदि मैं ऐसा करता हूं तो वो हत्या ही कहलाएगी। पुत्र घटोत्कच, अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं। धर्मराज, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पे अपना शीश दान कर दिया।
उन वाणों की सत्यता की परीक्षा तो स्वयं वासुदेव ने ली है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे बाण क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ और हम बिना युद्ध किए ही हार जाएंगे। अरे भांजे, तुम सदैव विपरीत ही क्यों सोचते हो? क्यों मामाश्री? दुशासन सत्य ही तो कह रहा है। अरे भांजे, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि भीम के पौत्र बर्बरीक ने कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान कर दिया है। अर्थात भांजो, बर्बरीक की मृत्यु हो चुकी है। अब उसके युद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भीम और पांडव सारे शोकाकुल हैं। अवश्य इसमें भी कृष्ण का कोई उद्देश्य होगा। बर्बरीक पौत्र, ये तूने क्या किया? वासुदेव, ये आपने उचित नहीं किया। अब मैं हिडिंबा और मौरवी को क्या उत्तर दूंगा? हे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? कौन सा पाप किया था मैंने? इससे तो अच्छा होता पुत्र बर्बरीक से पहले मुझे ही मृत्यु आ जाती। कम से कम ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। ये आपने क्या किया वासुदेव? और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? बोलिए ना केशव। वत्स, भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक से ये शीशदान किस कारण मांगा, मैं बताती हूं। ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा, तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और वे ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। आपको श्री कृष्ण पर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। हे केशव, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे देवी, ये एक भक्त का शीश है। इसे अमृत से सींचो और अजरामर बना दो। प्रणाम प्रभु। कीर्तिमान भव। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। नारायण नारायण।
और तुम्हें मैं अपनी सारी शक्ति भी प्रदान करता हूं। कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से पुकारेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। वत्स, अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी 2 इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले, और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूं। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा।